बाबा, आपने कल के प्रवचन में कहा कि मन को अपना मित्र बना लो, और पहले एक प्रवचन में आपने कहा कि मन को शक्ति मत दो। मन को शक्ति दोगे तो मन चलेगा, रुकेगा नहीं। जैसे साइकिल को पेडल मारोगे, साइकिल रुकेगा नहीं। साइकिल को रोकना चाहते हो तो साइकिल के पेडल मारना बंद कर दो। ये दुविधा वाली बातें कृपया सुलझाने की कष्ट करें। आप कहते हैं मन को अपना मित्र बना लो, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि मन को शक्ति ना दो। बिल्कुल ठीक मैंने कहा, लेकिन आपने अर्थ गलत लगा लिया। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। पहली बात, मन को मित्र बना लो। इसका अर्थ ये नहीं कि मन को शक्ति देना शुरू कर दो। मन को मित्र बनाने का अर्थ है कि मन को शत्रु मत बनाओ, क्योंकि मन तुम्हारी शक्ति से चलता है, और अगर मन को शत्रु बनाओगे और शत्रु बना के उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे तो मन की शक्ति भी तुम्हारे शक्ति है, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त शक्ति है मन के पास, और फिर तुम्हारा मन के साथ लड़ने की जो शक्ति तुम्हारी वह होती है, वह भी तुम्हारी शक्ति है। मन की शक्ति भी तुम्हारी शक्ति, और मन के साथ लड़ने में भी तुम अपनी शक्ति व्यय करोगे तो तुम खुद ही अपनी शक्ति से लड़ोगे। तो जब व्यक्ति अपनी ही शक्ति से लड़ता है तो हारता है कि जीतता है? हारता है। अपने से ही लड़ोगे तो हारोगे। भगवान कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, तुम ही तुम्हारे मित्र हो। आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। थोड़ा गहरे विश्लेषण में चलेंगे। शब्द बड़े गहरे, बहुत गहरे। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तुम कौन हो? तुम कहोगे मैं आत्मा। और आत्मा का स्वभाव क्या है? निर्लिप्तता। न शत्रु न मित्र। आत्मा सर्वव्यापक है। आत्मा का स्वभाव निर्लिप्तता है। आत्मा ही आत्मा का शत्रु कैसे हो सकता है? जब वो निर्लिप्त है तो ना तो आत्मा आत्मा का शत्रु हो सकता है, ना ही आत्मा आत्मा का मित्र हो सकता है। इन बातों को ठीक से शांतिपूर्वक समझिएगा, फिर हृदय के भीतर उतरेंगे। भगवान कृष्ण 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि तुम ही तुम्हारे शत्रु हो।
और तुम ही तुम्हारे मित्र हो। अब इसका अर्थ क्या है? तुम हो कौन? तुम कहोगे आत्मा। नहीं, इस वक्त तुम कौन हो? आत्मा तो जब तुम्हें पता चलेगा शिवोहम शिवोहम एम आत्म ब्रह्म, तब पता चलेगा, तब तुम हो पाओगे। मान्यता मात्र से ही तुम आत्मा नहीं होते। अभी तुम कौन हो? अभी तुम मन हो, अभी तुम इंद्रियां हो। इस वक्त तुम कौन हो बताओ? इस वक्त तुम आत्मा नहीं हो। अगर तुम कहोगे मैं आत्मा हूं, ये बनारस के अंदर, काशी के अंदर आज जो जगह जगह बैठे बकवास कर रहे हैं, अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, बकवास, उनके चेहरों पे 12:03 होते हैं और वो कहते हैं अखंड सच्चिदानंद सतचित आनंद, और आनंद चेहरे पे 12:03। ये आत्मा है, ये शाश्वत है, ये शिव हैं? नहीं। रटी रटाई तोता रटन बात शास्त्रों में लिखी हुई, किसी ने कभी जानी और जानकर शास्त्रों में लिखी, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। और ये आज तोतों की तरह पड़े पड़ाए बोले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं, और बिना पता होने के क्रांति घटित होती नहीं। ये तोते शब्द हैं, तोते से भी राम राम कहलवा लो, लेकिन तोता राम राम का अर्थ नहीं जानता। कुछ भी कहलवा लो, तोते को गालियां सिखा दो, गालियां बोलना शुरू कर देगा। तो काशी में बैठे हुए लोग तोते मात्र हैं, बहुतेरे। तुम ही तुम्हारे मित्र हो। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा ही आत्मा की मित्र है, यानी तुम ही तुम्हारे मित्र हो और आत्मा ही आत्मा की शत्रु है, यानी तुम ही तुम्हारे शत्रु हो। और तुम हो कौन? यहां से शुरू कीजिए। तुम कहोगे आत्मा नहीं, तुम आत्मा नहीं, अभी तुम मन हो। इस वक्त तुम कौन हो? तुम मन हो। अगर अर्जुन आत्मा होता तो अर्जुन को ये शब्द समझाने की कृष्ण को जरूरत ही क्या थी? अर्जुन अभी मन है, अभी दुख से पीड़ा से ग्रसित है, अभी अपने सगे संबंधुओं को मारने की दुखित अवस्था में गिरा हुआ अपने आप को पाता है और भगवान से राह पूछता है। कार्पण्य दोषोपह स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रः स्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, कायरता के वशीभूत हुआ मैं इस सारे प्रकरण से निपट नहीं सकता। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं, मैं करूं भी तो क्या करूं? कृपया आप धर्म के मामले में ज्ञाता हो, आप ही मुझको प्रज्ञा दो। सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यानिश्चितिं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए शुभ कारक हो वही मुझे बताने का कष्ट करे। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं,
विनम्रता भाव से झुक कर प्रणाम करके आपके चरणों में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मार्ग क्या है? इस दुविधा से निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं संशयात्मा हो गया हूँ। वह मन है इस वक्त, तुम भी इस वक्त मन हो। अगर तुम आत्मा हो तो तुम्हें शब्द बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन बोलेगा? तुम मन हो, तुम इंद्रियां हो, तुम बुद्धि हो, तुम आत्मा नहीं, तुम परमात्मा नहीं। लेकिन तुम बेईमान हो, अर्जुन बेईमान नहीं। और इस सारे माहौल में वह बेईमान रह भी नहीं सकता। कांप रहा है थर थर। भीष्म को कैसे मारूंगा? मृत्यु तांडव नृत्य कर रही है, कैसे मारूंगा? गुरु द्रोण को कैसे मारूंगा? अपने भाइयों को? ये सभी विधवाएं मुझे शापित करेंगी। सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई अपनी भाभियां दिखती हैं उसको सामने, विधवाएं। तो त्रस्त सभी दृश्यों को मन ही मन में पाल के त्रस्त हुआ भगवान कृष्ण से शरणागत होकर रास्ता मांगता है। आप ही बता दो। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं प्रभु। मुझे निकालिए इस दुविधा से, इस गर्त से निकालिए। मैं बहुत बुरा फंसा। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। छठे अध्याय का 5वां श्लोक। यानी तुम ही तुम्हारे शत्रु हो और तुम ही तुम्हारे मित्र हो। आत्मा ही आत्मा के मित्र है। लेकिन आत्मा निर्लिप्त है। यहाँ आत्मा शब्द निर्लिप्त आत्मा के लिए नहीं प्रयोग हुआ है। ये बात समझिए। शब्दों की अपनी सीमा है, शब्दों की अपनी मजबूरी है। आत्मा शब्द यहाँ मन के लिए प्रयोग हुआ है। मन ही तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है। हे अर्जुन, एक शब्द आता है, मन के हारे हार है। अच्छी तरह से समझ लेना। छोटा सा प्रवचन है। इस छोटे प्रवचन में ही आपको सारा तंत्र बताऊंगा और इस छोटे प्रवचन से ही आपको समझना होगा। इसलिए गौर से समझिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका अर्थ आप लगाते हो कि मन अगर हार जाए तो हार, मन अगर जीत जाए तो जीत। नहीं, गलत। ये शब्द में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। मन के हारे हार है नहीं, मन से हारे हार है। अगर आप अपने मन से हार गए तो हार निश्चित है। मन से जीते जीत। अगर आप मन से जीत गए तो जीत निश्चित है। बाबा एक तरफ कहते हैं कि मन से मित्रता कर लो, एक तरफ कहते हैं कि मन को शक्ति देना बंद करो, सहयोग करना बंद करो। बिल्कुल ठीक, दोनों बातें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक। मित्र बनाने का अर्थ ये नहीं कि तुम उनकी सारी बातों को मान लोगे। मन को मित्र बनाने का ये मतलब नहीं कि आप मन को शक्ति देना शुरू कर दोगे। फिर गलत समझे। इसके अर्थ बहुत पाताल तक जाएंगे।
मन से जीते जीत है। अगर तुम मन से जीत गए, मन से कैसे जीतोगे? मन को शक्ति देना बंद करके मन से जीत जाओगे। एक ही नियम है, एक ही फॉर्मूला, मन को शक्ति देना बंद करो, मन से जीत जाओगे। और मन के हारे हार, मन से हारे हार। अगर मन से तुम हार गए, मन से हारोगे कैसे? बड़ा विचारणीय प्रश्न है, उलझोगे। मन से जीते जीत है, ये तो समझ आ गया होगा आपको कि मन से अगर जीत जाओगे। और मन से जीतेंगे कैसे? मन को शक्ति देना बंद कर दो, मन शक्तिहीन हो जाएगा और गिर जाएगा एक दिन शक्तिहीन होकर। जो पैडल मारे थे उनकी सारी शक्ति एक दिन क्षीण हो जाएगी। मन से हारे हार, मन से हारे हार कैसे हो जाएगी? अगर आप मन को शक्ति देते रहोगे। मन को शक्ति देना बंद करोगे तो आप मन से जीत जाओगे। मन को शक्ति देते रहोगे तो निश्चित मन से हार जाओगे। मन को शक्ति देने का एक ही फार्मूले से मैं आपको दोनों समस्याएं हल कर रहा हूं। मन को शक्ति मत दो। मन जैसा चलता है चलने दो। पैडल लग गए हैं, ताकत दी जा चुकी है, मन अपने आप ही गिर जाएगा, एनर्जी लेसनेस हो गए। मन को शक्ति देना शुरू रखोगे तो मन से हार जाओगे। यही किया है तुमने सारी जन्म, तभी मन से हारते आए। मन को शक्ति देते हो। मन इंद्रियों को शक्ति सप्लाई करता है। इंद्रियां भोग में ग्रस्त हो जाती हैं और अपनी शक्ति को बाहर फेंकती हैं। क्रोध के द्वारा, मोह के द्वारा, लोभ के द्वारा, काम के द्वारा, अहंकार के द्वारा आपकी दी हुई शक्ति मन इंद्रियों को बांट देता है और आपको ही अज्ञानी बने रहने देता है, तो आप मन से हार जाते हो। मन से हारे हार है। मन से हारोगे कैसे? अगर आप उसको शक्ति देते रहोगे तो मन तुम्हें हरा देगा। ना मन से बैर बांधना है। मित्र बनाने का अर्थ है कि बैर मत बांधो, लड़ो मत। मन में कोई बात आई, झगड़ा मत करो, चलने दो। मारा हुआ पेडल है, शक्ति के साथ चल रहा, अपने आप गिर जाएगा जब शक्ति खत्म हो गई। मन के जीते जीत। मन को शक्ति देना बंद करो, मन हार जाएगा, गिर जाएगा, आप जीत गए। मन के हारे हार है। शक्ति देते रहो और मन से झगड़ते रहो। शक्ति दोगे तो मन ऊट पटांग करेगा, उसी शक्ति को डिवाइड करेगा इंद्रियों को, और वो इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अपनी शक्ति को, तुम्हारी दी हुई उसी शक्ति को इन विषयों में समाप्त कर देंगे और आप हार गए। अपनी ही शक्ति से आप हार गए। क्यों? क्योंकि आपने मन को शक्ति दी। मन को शक्ति देने का अर्थ ये नहीं कि मन को मित्र बना लेना। मन को मित्र बनाने का अर्थ है कि मन को शत्रु मत बनाओ। मन से उलझो मत,
मन से झगड़ा मोल मत करो। मन में जो बात आती है आने दो, जाती है जाने दो। मन को मित्र बना लो। इसका कुल यही अर्थ है कि मन को शत्रु मत बनाओ। शत्रु बनाओगे तो उलझोगे। उलझोगे तो मन की शक्ति भी आपने दिया मन को, और मन से उलझने की शक्ति भी आप बर्बाद करोगे। दोनों शक्तियां आपकी हार निश्चित है। ये अर्थ था। जीता हुआ मन ही हमारा सच्चा मित्र है। जिस मन को आपने जीत लिया वही आपका सच्चा मित्र है। और जिस मन से आप हार गए, शक्ति देकर उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया तो हार गए। जीतोगे मन को शक्ति ना देकर, हारोगे मन को शक्ति देकर। इसलिए मन ही आपका सच्चा मित्र और मन ही आपका सच्चा दुश्मन है। जब एक बार मन द्रोहित हो गया, ऐसा नहीं कि मन मर जाएगा। आपको एक फॉर्मूला पता लग गया कि मन को शक्ति दी और अगर उसने कोई कुताही की तो आप मन को शक्ति देना बंद कर दो। समझिए इस बात को। जैसे ही मन कुताही करेगा, कोई वासना में अग्रसर होगा, वासना में लिप्त होगा, तो आप उससे शक्ति वापस ले लो, खींच लो। लेकिन हर वक्त मन आपकी शक्ति का अपव्यय नहीं करता। मन की शक्ति पॉजिटिव डायरेक्शन में भी लग सकती है। अगर आपका मन आपकी इंद्रियों को यह प्रेरणा देता है कि मेरे शरीर को, इस शरीर को तीर्थ यात्रा पे ले जाओ, संत पुरुषों की शरण में ले जाओ, तो मन आपका शत्रु हुआ कि मित्र हुआ? आपसे शक्ति लेके मन इंद्रियों को, पांवों को, सारे शरीर को संत पुरुष के पास ले जाएगा। तो मन शत्रु हुआ कि मित्र हुआ? मन मित्र हुआ। अगर आप मन को शक्ति देते हैं, मन आदेश देगा, मन आदेश करता है, इस बात का ध्यान रखना। आप सिर्फ साक्षी, आप ऊर्जा की मूर्ति हैं, ऊर्जा के भंडार। आप चाहे अपनी शक्ति को रोक सकते हैं। पावर हाउस चाहे अपनी शक्ति को रोक सकता है। पावर हाउस चाहे अपनी शक्ति को वितरित कर सकता है। अगर आपका मन आपकी दी हुई शक्ति को व्यय करता है गलत स्थान पर, तो आप अपनी शक्ति वापस खींच लो। अगर आपका मन आपकी दी हुई शक्ति से शुभ काम करता है, ध्यान में उतर जाओ, शांति में बैठ जाओ, शुद्ध आहार, सात्विक आहार विहार में मन खर्च करता है आपकी दी हुई शक्ति को, तो वह आपका मित्र है। और मैं कहता हूं मन को मित्र बना लो। मन को शक्ति उस शर्त पे दो जब वह तुम्हें सन्मार्ग पर सुसंस्कारित होकर लेकर जाए। अगर मन तुम्हारे संस्कारों को कुसंस्कारों में बदलता है,
तुम्हारे से शक्ति लेकर अगर मन व्यभिचार करता है, तुम्हारे से शक्ति लेकर अगर मन दुराचार करता है, हत्या करता है, गलत कार्य करता है, संस्कार आपके खराब होते हैं, तो मन को शक्ति मत दो। यही कुल मात्र इसका मतलब है। मन को मित्र बना लो। और एक तरफ कहता हूं कि मन को शक्ति मत दो। मन को शक्ति तब मत दो जब आपका मन आपकी दी हुई शक्ति को, इंद्रियों को ऐसे बांट देता है और गलत स्थान पर आपकी शक्ति को बहाने लग जाती हैं इंद्रियां मन की आज्ञा से। और मन को शक्ति तब दो जब आपका मन आपकी आज्ञा से अच्छी जगह ले जाता है, आपको सुंदर वचन सुनाता है, शास्त्र के वचन सुनाता है, संत पुरुषों के पास ले जाता है, मस्त होता है, आनंदित होता है, झूमता है। शक्ति तब भी मन की वह होती है जब खुशी से आप नाचते हो। शक्ति मन की ही होती है जब मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होता है मतलब मन आपका मित्र हो गया। मन दुखित होता है मतलब मन आपका शत्रु हो गया। शक्ति आपकी, दुखित होने में भी शक्ति आपकी लगी, सुखी होने में भी, नाचने में भी, आनंदित होने में भी। मीरा के नृत्य की शक्ति भी उसके मन के पास जो जाती है वह आपसे ही जाती है। आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो मन को शक्ति देने में। गहरी बात है, समझने की चेष्टा करेंगे। बाबा, आप एक तरफ कहते हैं कि मन को मित्र बना लो, बिल्कुल बना लो। मन को मित्र बना लो, मन को शक्ति दो। अगर मन उस शक्ति का सदव्यय करता है और मन को शक्ति देना बंद कर दो अगर मन तुम्हारी दी गई शक्ति को अपव्यय करता है। क्योंकि शक्ति के पुंज तुम हो, जो तुम हो असल में। अब जो तुम हो वो नहीं। अब तो तुम शरीर हो, अब तो तुम मन हो, अब तो तुम विकारों से भरा हुआ ये लोथड़ा हो। अब क्या हो? अगर वैसे ही रहने देता है मन, उसका दुरुपयोग करता है, तो मन को शक्ति देना बंद कर दो। अगर मन तुम्हें सन्मार्ग की ओर लेके जाता है, आध्यात्म की तरफ लेके जाता है, संत के वचन सुनाता है, सुंदर भजन सुनाता है, सुंदर शब्द सुनाता है, कीर्तन सुनाता है, सत्संग सुनाता है, शक्ति तो मन की ही समाप्त होगी, खर्च होगी, लेकिन सदव्यय होगी। और अगर मन आपसे शक्ति लेके गाली निकालता है, झगड़ा मोल लेता है, व्यभिचार करता है, हत्या, लूटपाट, डकैती करता है, तो मन को शक्ति देना बंद कर दो। यही था कुल मात्र मतलब। मन को मित्र बना लो। और जब मन आपकी शक्ति का सदव्यय शुरू कर दे तो मन को शक्ति दो। और अगर अपव्यय करना शुरू कर दे, कुकर्म मार्ग पर डालना शुरू कर दे, तो उसको शक्ति देना बंद कर दो।
और उससे शत्रुता मत करो। बस उसकी शक्ति वापस खींच लो, स्विच ऑफ। अगर आपकी शक्ति को सदमार्ग पे लगाता है तो स्विच ऑन। अब छोटी सी बात से आज समझ गए होंगे। अगर आपकी दी हुई शक्ति को मन सदव्यय करता है और तुम अभी आत्मा हो, मन की तरह आत्मा हो, इंद्रियों की तरह आत्मा हो, शरीर की तरह आत्मा हो, अभी तुम उस परमात्म तत्व के अंश के रूप में आत्मा नहीं हो। तो अभी आपने जाना नहीं। अभी आप मन की तरह, इंद्रियों की तरह, शरीर की तरह, बुद्धि की तरह, अहंकार की तरह आत्मा हो। वह आत्मा का अगर तुम्हें पता होता तो उसमें विकार नहीं आता। वो निर्लेप होती है, निर्विषय होती है, उसमें कोई विषय नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, निर्विकार होती है आत्मा। इसका कुल मात्र अर्थ इतना ही है। मन को शक्ति दो अगर वो सदव्यय करता है, मन को शक्ति मत दो अगर वह अपव्यय करता है, दुरुपयोग करता है। शक्ति देना बंद कर दो। यही मतलब था, मन को मित्र बना लो, मन को शत्रु मत बनाओ। मन से झगड़ा मत करो। मन से झगड़ा करोगे तो तुम अपनी ही शक्ति को, अपनी ही शक्ति के विरुद्ध लड़ाओगे। नुकसान तुम्हारा ही होगा, अंततः नुकसान तुम्हारा ही होगा। मन को मित्र बनाने का कुल मार्ग, कुल मात्र यही था मेरा अर्थ। शायद बहुत विस्तार से मैंने तुम्हें समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।